सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनोकड़ महाराजों की। पानी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा रंग कैसा है। पानी ने यही उत्तर दिया, जैसी हमारी संगति वैसा हमारा रंग। हम में तो जो भी कलर मिला दिया जाए हम तो उस रूप दिखने लगती है। पानी कहता अगर हम में लाल कलर मिला दिया जाए तो हम लाल ही हो जाते हैं, पीला कलर मिला दिया जाए तो हम पीले दिखने लगते हैं, और भी तरह तरह के जैसे जैसे कलर हमें में मिलाए जाते हैं हम वैसे दिखने लगते हैं। इसी तरह ठीक इस मनुष्यों की स्थिति है। इस मनुष्य की जैसी संगति होती है, व्यक्ति जैसी संगति को धारण करता है वैसा व्यक्ति बन जाता है। अच्छा व्यक्ति अरे बुरों की संगति करता है तो वह अपने अच्छे गुणों को छोड़ के बुरों गुणों को धारण कर लेता है। और अगर कोई बुरा व्यक्ति है अच्छी की संगति करता है तो उन बुरे गुणों को छोड़ के अच्छा बन जाता है। ये सारी स्थितियाँ होती हैं। इसी तरह मनुष्यों की आज संगति किन साधनों से जुड़ रही है, किन व्यक्तियों से जुड़ रही है, और उन साधनों और व्यक्तियों से जुड़ने का परिणाम ये है कि व्यक्ति निरंतर का पतन हो रहा है। वर्तमान में तो उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, पर आज जो संगति के कारण, बुरी चीज़ों में संगति कारण आगामी भाव में उस कर्म का जब उदय आएगा तब ज्ञात होगा कि यह किस संगति का परिणाम है। तो आज ऐसी ऐसी संगतियों से व्यक्ति जुड़ रहे हैं पर अपने को बुरा और पतन का कारण वह नहीं मान रहे हैं। ऐसी ऐसी आज संगति हो रही है। गुरुदेव से एक बार किसी ने कहा कि आचार्य महाराज आज तो प्रगति का युग है। आज जिस युग में हम जन्मे हैं उस युग में सारे साधन हमारे पास हैं। आज हमें कुछ करना ही नहीं, पानी भी भरने हमें कहीं नहीं जाना, पैदल भी आज हमें नहीं चलना, और मोबाइल आदि और भी तरह तरह के वॉशिंग मशीन आदि, कंप्यूटर, टीवी और तरह तरह के कितने साधन आज हैं भोगों के, जिन साधनों में हमें कुछ करना नहीं। हम जिस युग में जन्मे हैं इस युग में सारा साधन हमारे पास उपलब्ध है, बस हमें कुछ करना ही नहीं, बस बटन ऑन करना है, वस्तु उपलब्ध हो जाती। इसलिए आचार्य महाराज आज हम इस प्रगति के युग में जन्मे हैं। पर जी जो कुछ आचार्य महाराज से कहने वाले व्यक्ति थे वे ये नहीं समझते थे कि हम आचार्य महाराज से ये प्रश्न रखेंगे तो इसका उत्तर क्या मिलेगा। आचार्य महाराज कितने अपार बुद्धि और ज्ञान के धनी हैं वो नहीं समझते। तो आचार्य महाराज ने उनकी बात सुनकर यही उत्तर दिया कि तुम आज कह रहे हैं हम प्रगति के युग में जन्मे हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं आज तुम प्रगति के युग में नहीं, आज तुम दुर्गति के युग में जन्मे हो। जिन साधनों से आज तुम संगतियों से जुड़ रहे हो उसका परिणाम यही है कि उस प्रवृत्ति से तुम्हें खोटे पाप का बंध होगा, और वह खोटा पाप जब उदय में आएगा तो क्या है, दुर्गति में ही जाना है। उससे कोई सतगति मिलने वाली नहीं है, अच्छी गति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि खोटे साधनों से खोटे परिणाम ही होंगे। क्योंकि कर्म सिद्धांत में आचार्य ने यही कहा कि जैसे हम जिन साधनों से वो व्यक्तियों से जुड़ते हैं वैसे हमारे भाव हो जाते हैं, हमारे कर्मों की उद्दीपना वैसी हो जाती है, कर्म का परिवर्तन वैसा हो जाता है। आप प्रभु के सामने आएंगे और प्रभु के जैसे ही आप दर्शन करेंगे
और प्रभु के गुणों के बारे में, उनके भूत के बारे में चिंतन करेंगे कि प्रभु भूत में कैसी थी, पर प्रभु वर्तमान में कैसे हैं, तो उनने क्या पुरुषार्थ किया ऐसा। तो ऐसी प्रभु के दर्शन करने से, उनकी अच्छाइयों के, उनके गुणों का चिंतन करने से आपके अंदर भी वैसी भाव होगी। नहीं, भगवान भी हम ही जैसे थे, पूर्व में हम ही जैसे थे। भगवान और आप में कोई अंतर है क्या? बताओ, कोई अंतर है? ज़्यादा अंतर है ही नहीं ना। जैसा भगवान वैसे आप, बस सिर्फ अंतर तो इस बात का अंतर है कि भगवान का जो भूत था वो आपका वर्तमान है, भगवान का जो वर्तमान है वो आपका भविष्य होगा। इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। महावीर का जीव मारीच की पर्याय में था, वो उसका भूत था, और जैसे ही उसने पुरुषार्थ किया तो क्या है, भगवान रूप में आज वह उनका क्या बन गया, वर्तमान बन गया। अब उन क्या बन गए, मारीच का जीव भूत की रूप में था, ऐसी हम आपका है कि भगवान का जो भूत था तो वो आज हमारा वर्तमान है, और भगवान का जो आज वर्तमान है वह हमारा भविष्य बन सकता है। कब? जैसा भगवान ने पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ किया? संसार बढ़ाने के कारण क्या है, जिससे हम संसार में भटक रहे हैं, उनके कारण क्या हैं? उन कारणों को भगवान ने छोड़ दिया, और छोड़ने से अच्छी चीज़ अपना के बयात शिद्दत अवस्था को प्राप्त हो गए। हम सबके आज वह आराध्य बन गए। वही शक्ति हम आप में भी विद्यमान है। हम आप चाहें भगवान जैसा पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। कोई भगवान के लिए कोई अलग से कॉलोनी नहीं है कि इंदौर हो या इंदौर में कोई कॉलोनी वहीं से भगवान बनते हों। कहीं से भी भगवान बन सकते हैं, बस भगवान जैसा पुरुषार्थ करना है। तरह तरह के उदाहरण आगम में है। एक से एक घोर विष्णु पापी भी भगवान बन गए। बताओ, अंजन चोर की कथा आती, चोरी करने वाला व्यक्ति भी भगवान बन गया। कैसे बन गया? उसने उस नमोकार मंत्र की आराधना कर ली, उस पर श्रद्धान बना लिया, उसके बाद भगवान बन गया, सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गया। तो जब वह बन सकता है तो आप बनने में आपको क्या बाधा है? आप तो बन ही सकते। बन कब सकते हैं? जब उस रास्ते पर आप चलेंगे। इन जड़ वस्तुएं जो हैं, जो हमारे भाव को बिगाड़ने वाली, उनकी जब तक हम संगति नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसी चीज़ें आज कितनी निरंतर तेजी से बढ़ रही हैं। आप देखो, आप उसको खुशी मना रहे हो, नहीं आज कितना अच्छा योग है महाराज, कैसी अच्छी चीज़ें, पर आप अपने मन की परिणति को टटोलें कि इससे क्या हो रहा। मोबाइल से आप देख लें क्या आज परिणति है। व्यक्ति आज क्या नहीं सीख गया। आज हिंसा करना सहज कम हो गया। जैसी भी कोई फिल्म सीरियल में आपने देखा और आप तुरंत कर लिया। आज गेम आदि, हिंसा के गेम आदि चलती है, उसको हिंसा नहीं माना जाता है। पर जैन दर्शन कहता मात्र भाव करने से ही पाप का बंध हो जाता है। वह जीव मरे या न मरे, पर भाव करने से पाप का बंध हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे हिंसक गेम आदि का प्रयोग आज मोबाइल आदि और भी तरह तरह से साधनों से हो रहा, उनके माध्यम से सिर्फ पाप का ही बंद हो गया। ये पाप कहाँ काटेंगे? तो ये पाप को काटने का एक ही स्थान है, वह है नरक। उन नरकों में जाके ही पापों के को भोगना पड़ेगा। तो ऐसे साधनों से बचना होगा। ऐसे साधनों से लोग बच के नहीं, इन्हीं साधनों में अपना पूरा समय दे रहे। लोग यही कहते, किसी भी चर्चा करो कोई धार्मिक विषय की, कोई धार्मिक पूजन आदि, स्वाध्याय आदि, कुछ लोग यही कहते महाराज हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। क्या कहते लोग? हम बहुत व्यस्त हैं। अरे हमें कहते व्यर्थ के कामों से अगर आपने अपना मुख मोड़ लिया तो आपके पास कितना सारा टाइम है, आप स्वयं विचार नहीं कर पाएंगे। इतना सारा टाइम है, सुबह से शाम और शाम से सुबह तक कितने साधनों में अपना समय दे रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि जब हम उठते हैं, जब लोग सोते हैं।
आपको कैसे पता महाराज? जब कभी भी हम नगरों में रहते हैं और जहाँ हमारा रुकना होता है, वहाँ आसपास हम देखते कि अभी भी आवाज़ आ रही है बोलने की, या टीवी चालू है, मतलब अभी जाग रहे हैं, अभी हम उठ गए हैं, ये अभी तक सोए नहीं है। कब सोएंगे? जब उनकी इच्छा होगी, क्योंकि उठना भी उनके हाथ में है और सोना भी उनके हाथ में है। तो ऐसे आज प्रमादी व्यक्ति बनते जा रहे हैं। इसलिए इन पापों का जो भी संग्रह हो रहा है वह कहाँ कटेगा? ये विचार करने की बातें हैं। ये आप विचार नहीं करोगे बच जाएंगे, संभव नहीं। कर्म सिद्धांत तो बड़ा अटल और पक्का है। जो बंद कर लिया उसको भोगना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं। तो इसलिए ऐसे साधनों से अपन को बचना पड़ेगा, नहीं तो हमारी विचारधारा बदल नहीं पाएगी। चाहे जड़ वस्तुओं हों और चाहे चेतन के रूप में व्यक्ति हो। अगर चेतन के रूप में ऐसी विचारधारा के लोग हैं, उनकी अगर हम संगति कर रहे हैं, तो हमारा भी वह अभी तक जो अच्छा परिणाम है, अच्छे भाव हैं, अच्छी क्रियाएं हैं, पुण्य संच के साधन हैं, वह भी छूटते चले जाएंगे और हम भी उन्हीं पापों में लीन हो जाएंगे। जुआड़ी की संगति करेंगे, जुआड़ी बन जाएंगे। पहले तो जुआ का एक ही रूप था, अब जुए के तो कितने सारे रूप हैं, आप जानते हैं कितने सारे रूप हैं। सरकार जिसको अनुमति दे, हम उसको जुआ नहीं माने क्या? एक ये है, ये जुआ की परिभाषा नहीं है। जुआ की परिभाषा आचार्य जी लिखी, केवल जुआ नहीं, किसी रूप में आप किसी को ऐसा धन, चाहे आपको आ रहा हो चाहे जा रहा हो, वो जुआ ही है। चाहे शेयर हो, चाहे वायदा बाजार हो, और चाहे बीपीएल, क्या क्या चलता अपन को नहीं पता। अपने ज़माने में क्या होता था अपन ने तो कभी जानते ही नहीं, अपन इन सब चीज़ों को क्या होता था। ये सब चेहरे जुए हैं। और बेश्या की अन्न की संगति से भी यही स्थिति है। शिकार आदि भी है, शिकार ही है। गेम ये है, शिकार ही है। ये व्यसन है, ये बच्चे खेलते बड़े खेलते मारने के आदि, ये शिकार ही। हिंसा भी है, झूठ भी है, तरह तरह की ऐसी चीज़ों से व्यक्ति जुड़ता जा रहा है। और व्यक्ति सोच रहा है कि हमारा आगामी जीवन सुंदर बने। बिल्कुल सुंदर बनने वाली कोई बात ही नहीं। जब भी सुंदर बनेगा तो ऐसे प्रभु की संगति से ही सुंदर बनेगा। उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो ही सुंदर बनेगा। अभिषेक, पूजन, प्रभु की आराधना, भक्ति और भी जो बताया उन साधनों से जुड़ेंगे तो हमारा ऐसा पुण्य कर्म का उदय आएगा कि हम सोच नहीं पाएंगे। ऐसा पुण्य, प्रबल पुण्य बंद होता है प्रभु की ऐसी भक्ति आराधना करने से। वही कथानक हम आपके सामने ला रहे हैं कि व्यक्ति संगति से कैसे बर्बाद हो जाते। एक बहुत बड़ा परिवार था, सब कुछ धन वैभव कुछ था, सब कुछ था, पर कोई संतान उस परिवार में थी नहीं। ऐसा पाप कर्म का उदय था। वह माँ आज तक नहीं बन सकी थी। वह तरह तरह के जाके जैन दर्शन के अलावा जहाँ जो मिलता था उनकी वह पूजा आराधना करती थी, पर आज तक अभी तक संतान उपलब्ध नहीं हुई। और वह इस तरह से एक दिन वह जैन मंदिर दर्शन करने गई और वहाँ देखा कि एक रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ विराजमान है। उनको दर्शन हुआ और दर्शन करने से ऐसा लगा कि हमारी जो समस्या है, हमारे यहाँ संतान उपलब्ध नहीं होती, शायद इनके सामने अपनी बात रखने से समाधान मिल जाएगा। और इस अपनी बात को उन रिद्धिधारी मुनिराज के समक्ष उसने रखा और मुनिराज ने यही कहा, आज तक तुम जिनकी पूरा आराधना कर रही हो, उस पूरा आराधना से तुम कभी भी तुम्हारे यहाँ संतान की उपलब्धि नहीं होगी। अगर तुम्हें संतान की उपलब्धि करना है, संतान चाहिए है, तो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनकी तुम आराधना प्रारंभ कर दो, एक तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बात सही थी। और उस माँ ने, जो माँ नहीं बन सकी थी, उसने सच्चे देव शास्त्र की आराधना प्रारंभ कर दी। उन्हीं की पूजा, उन्हीं की भक्ति, ऐसे सच्चे देव शिकार गुरु की
और उसके फलस्वरूप कुछ दिन ही नहीं हुए उसके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वह काम कुछ दिन में ही हो गया। मैं बड़ी प्रसन्न थी कि हमारी यह कामना पूर्ण हुई और वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह भी अपार पुण्य लेके आया था और पुण्य के साथ उसके गुणों की निरंतर वृद्धि होती चली गई। बहुत गुणवान वह सुशील व्यक्ति था और ऐसा वह व्यक्ति था कि वह कुसंगति से बिल्कुल दूर रहता था। 24-25 वर्ष की उम्र में भी कभी उसने गलत व्यक्ति की संगति नहीं की थी। उसका यही सुबह से शाम यही कार्य था कि बस स्वाध्याय करना और कुछ काम नहीं था। जिनवाणी का स्वाध्याय करना, उसी का चिंतन करना, उसी का मनन करना और उसी के अभ्यास में लगे रहना। 24-25 वर्ष तक क्या विषय और पाप होते हैं, कसाय होती है, वह सारी चीज़ों से दूर रहता था। और इस तरह की स्थिति देखकर माँ बड़ी चिंतित थी कि बड़े पुण्य से एक ही संतान हुई, वह भी ऐसा बैरागी है कि उसको सारी सामग्री धन वैभव है घर में, पर उसको कोई मतलब ही नहीं। वह कुछ मतलब ही नहीं रखता था घर में क्या कैसा है, कुछ भी नहीं, बस भोजन करना और स्वाध्याय करना, ऐसी उसकी स्थिति थी। माँ बड़ी चिंतित थी। माँ को लगा कि हो ना हो एक ही संतान है, बैराग धारण करके ये नहीं कभी घर त्याग करके चला जाए। उसका भाव अभी तक ये नहीं था कि हमें विवाह करना है, उसका विवाह करने का भी भाव नहीं था। क्या करना विवाह, लेकिन माता पिता जो थे वह तो सोचते थे कि विवाह कर देंगे तो ये बैराग को धारण नहीं कर पाएगा, तो माँ पिता की भावना के अनुसार उसे विवाह करना पड़ा और विवाह भी हो गया। पर विवाह होने के बाद भी वह विवाह होता क्या है, किस लिए विवाह हुआ ये भी नहीं जानता था। तो उसने अपनी पत्नी का कभी मुख भी नहीं देखा, पत्नी अलग और वो अलग, ऐसा रहता था। माँ ये सब कुछ देखती रही कि अब विवाह भी कर दिया तो अभी ये स्थिति है, ऐसे बैरागी बने हुए हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। तो माँ ने उसको क्या करिया, जो व्यसन में व्यक्ति थे, पापों में लिप्त थे, उनकी संगति करा दी। कोई ना कोई अब उपाय तो ढूंढना पड़ेगा, और उनकी संगति करा दी। और संगति से क्या हो गया, अब वह बिगड़ना चालू हो गया। अभी तो जो स्वाध्याय तत्व चिंतन आदि करता था, अच्छे से रहता था, अब वह ऐसे कुसंगति व्यक्तियों में पड़ के पापों में लीन हो गया। और धीरे धीरे ऐसी अब संगति बन गई कि वह अब तो वेश्याओं के यहाँ जाने लगा। ये कह रहे, इसलिए अपने आप को प्रारंभ किया कि ऐसे जड़ वस्तुओं हो चाहे चेतन व्यक्ति हो, संगति में ऐसी पड़ता है तो व्यक्ति का वह पुण्य भी पाप रूप में बदलता चला जाता है। और वह वेश्याओं की जाने लगा और वेश्या में ऐसा वह रम गया कि अब तो उसने वेश्या के यहाँ से घर जाना ही बंद कर दिया, वेश्या के ही रहने लगा। अब जितना धन चाहिए, अपार धन वैभव था, करोड़ों की अरबों दीनारें थीं, कोई कमी नहीं थी। इस तरह से वेश्या के रहना, अपने पापों को करना 24 घंटे, और जो भी धन की आवश्यकता है वह नौकरों से मंगाना, जाना नहीं, बस यही दिन रात का यही काम था। ऐसा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। और 12 वर्ष में जो भी धन वैभव था, अरबों खरबों कितना था, कोई आज की स्थिति में तो हम उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, इतना पैसा था। और क्या हो गया, 12 वर्षों में पूरा का पूरा धन उस वेश्या को दे दिया, केवल पाप पूर्ति में। अब क्या बचा, अब तो पत्नी के आभूषण थे तो अब वह भी आना प्रारंभ हो गए, अब सब समाप्त हो गया था। तो जो वेश्या की माँ थी, उसने जब आभूषण देखे
तो वो कहती अब तो ये कंगाल हो गया। तो अपनी पुत्री से कहता है अब इसको छोड़ो, अब ये कोई अपने काम का नहीं है, अपना काम तो धन से मतलब था, धन अब समाप्त हो गया, आभूषण आने लगी। तो उस वेश्या ने उसको कहाँ अपने घर से बाहर निकाल दिया, और घर निकाल दिया। अब वह कहाँ जाए, माँ को, पिता को, पत्नी को अपना मुख कैसे दिखाए, सारी दौलत धन दौलत पूरी दाव पर लगा दी। अब वो क्या दिखाए, अब वह धन कमाने के लिए कहाँ चला गया, विदेश चला गया। अब धन कमा के लाएंगे तब घर चलेंगे, सारा फूंक दिया अब तो। और वह विदेश धन कमाने गया, वहाँ धन कमाया और वहाँ कॉटन कपास खरीदा और अपने भारत ले चलेंगे, वहाँ अपन इसको बेचेंगे। और आया वह जंगल में रुका, रात्रि में खूब तेज हवा चली, बांसों का आपस में जैसे घर्षण हुआ और आग लगी, वह सारा कपास राख राख हो गया। आचार्य कहते हैं पुण्य का उदय जब रहता है तो पुण्य के उदय से ऐसे वह घरानों में जन्म उसने लिया था कि कमाने धमाने की कोई बात नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो रहो, कुछ ज़रूरत नहीं थी। और कहाँ पाप कर्म का उदय आ गया कि जो धन कमाया था वह भी जल गया, नष्ट हो गया। फिर वह विदेश चला गया, फिर धन कमाएंगे, और फिर विदेश में धन कमाया और जहाज में धन रख के आ रहा था और जहाज वहाँ फट गया। फट जाने से वह फिर समुद्र में पूरा धन जितना कमाया था सब चला गया। फिर विदेश गया धन कमाने, फिर कमाया, फिर फट गया। ऐसा एक बार नहीं 7 बार हुआ। पाप कर्म का उदय आ गया ना। अब पाप कर्म का जब आ जाता है तो पाप कर्म में वह धन ठहरता नहीं है। और 7 बार ऐसा हुआ। अंतिम 7वें बार में अब सोचा अब क्या विदेश जाएं, ये परिणति हो रही है। ऐसा हमने खोटे पाप का बंद कर लिया खोटी संगति से। और एक लकड़ी का पटिया उसको मिल गया, उसके सहारे से वह समुद्र पार करके किनारे आ गया। और फिर वह रास्ते में चलते चलते भी ठगों ने उसको और ठगा और परेशान किया। ऐसे पाप का उदय था। और वह फिर अंत में घर आ गया माता पिता के पास। तो ये है कुसंगति का परिणाम। एक संगति, केवल वेश्या की संगति ने उसको इस तरह से क्या कर दिया, कंगाल बना दिया, दुराचारी बना दिया। पर आज तो व्यक्ति कितने चीज़ों की संगति कुसंगति में पड़े हुए हैं, कितने साधन हैं, कितने व्यक्ति हैं, क्या है, और निरंतर ऐसे खोटे पाप का बंद करते चले जा रहे हैं। कौन था वह? कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, नहीं सुनी? चारुदत्त। एक चारुदत्त, चारु का अर्थ होता है सुंदर। वह सुंदर था, अपार सुंदर था, पर सुंदरता से कुछ होने वाला नहीं है। उसका आचरण भी सुंदर था, पर ऐसी कुसंगति पड़ के वह आचरण भी कैसा बन गया, बुरा बन गया। तो इस तरह से हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि ऐसे आपको साधनों से बचना होगा। ऐसे अगर आप साधनों से नहीं बचेंगे तो इसी तरह का परिणाम होगा। एक नहीं, अनेकों इस तरह की कथाएं आपको पढ़ने में मिल जाएंगी। और अगर आप बुरा व्यक्ति अच्छी चीज़ों की संगति करेगा तो वह बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाएगा। वो भी कथाएं आगम में उपलब्ध हैं, वो ये भी कथाएं आगम में उपलब्ध हैं। तो इस तरह से अपने जीवन को बदलना है तो ऐसी कथाओं का आपको अवलोकन करना होगा, पढ़ना होगा, चिंतन करना होगा। आदमी आज व्यक्ति स्वाध्याय आदि इन चीज़ों से किस तरह से दूर हट रहा है। उसको समय नहीं है, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल हमें समय नहीं है। केवल धनों में धन कमाना और धन को मिटाना, यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज तो सब अच्छा लग रहा है, पर जब आप नरकों में आपका जन्म होगा, जो भी
तब समझ में आएगा क्या होता महाराज नरकों में। तो होली आने वाली है ना, अभी आ रही होली कि नहीं। तो आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, आचार्य महाराज नरकों में कैसा लगता है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि बुरा ना मानो होली है। ये उत्तर दिया था किसी ने कि जिस तरह होली पर सब क्या हो जाते हैं, होली खेलने के तैयार हो जाते हैं, सेठ जी हों चाहे पढ़े लिखे हों चाहे गरीब और चाहे हों, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, रंग उछालते हैं। अब उसमें कोई सेठ और पढ़े लिखे नहीं देखे जाते हैं, सब एक दूसरे पर डालते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, खूब ऊधम शैतानी करते हैं। ठीक होली की तरह आपके यहाँ तो होली 1 या 2 दिन मनाई जाती है, पर नरकों में तो प्रत्येक दिन 24 घंटे होली मनाई जाती है। आप तो केवल दिन में ही होली खेलते हैं, नारकी तो दिन और रात दोनों होली, दिन और रात 24 घंटे वहाँ होली चलती है। एक समय के लिए वहाँ क्या है, साता कर्म का उदय नहीं है। नारकी को कभी निद्रा नहीं आती है, सोते नहीं है, 24 घंटे जागते हैं। किस लिए जागते हैं, एक दूसरे को सिर्फ परेशान करना। जो नारकी जिस बिल में जन्म लेता है जीवन भर उसी बिल में रहना पड़ता है, उस बिल को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा कोई हो जाता है, कोई बेमनस्ता कुछ होती है, आप घर छोड़ के अन्यत्र कहीं दूसरे नगर दूसरे मोहल्ले आदि में चले जाते हैं। हाँ भैया आप इनको छोड़ेंगे, अब तो शांति से रहेंगे, पर नारकी ऐसा नहीं कर सकती। जिस बिल में जन्म लिया जीवन भर वहीं रहना पड़ता है। यहाँ लाइट चली जाती है, आप बोर हो जाते, महाराज लाइट चली गई अब क्या करें, अब कैसे टीवी चलेगी, कैसे अब एसी चलेगा, कैसे पंखा। वहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, घोर अंधकार है। कैसा है, काला काला भास, ऐसा लगा घोर अंधकार रहता। महाराज फिर दिखता कैसे है, तो अवधि ज्ञान से वह अपने दुश्मन का पता लगाते वो कहाँ है, वहाँ जाके उसकी पिटाई करते। जैसे आपकी कॉलेजों में रैकिंग होती ना, अब शायद बंद हो गई, पहले होती थी। जैसी कॉलेजों में रैकिंग होती ऐसे ही नारकियों भी रैकिंग करते हैं। जैसी नारकी का जन्म होता है, जैसे ही वो नरकों में पहुंचता है और नारकी अपने बैरी का पता लगते आने वाला है, बस तुरंत उसकी रैकिंग चालू कर देती है, पिटाई। बस जैसे कुत्ता यहाँ एक दूसरे पर भौंकते हैं, ऐसे ही वो नारकी एक दूसरे पर भौंकते परेशान करते हैं, पिटाई करते हैं उसकी। ऐसी तरह तरह की स्थितियाँ वहाँ नरकों में हैं। ये पापों का फल, ये संगति का फल, ये वहाँ मिलने वाला है। और एक सुविधा है, क्या सुविधा है, नरकों में अकाल मरण नहीं होता है। सुविधा है कि दुविधा, ये तो आप जाने हैं। जिस नारकी का जन्म हो गया तो पूरी आयु वहाँ भोगना पड़ेगी, एक समय भी कम आप नहीं कर सकते। जितनी आयु मिली है पूरी आयु तक नरक में रहना पड़ेगा। और शरीर को आप कितने ही कष्ट दे दो, जिस तरह पारा होता है, पारा ऐसा बिखरता है पुनः जुड़ जाता है, ऐसे ही उन नारकियों का शरीर पुनः जुड़ जाता है। आप सलाद बना दो चाहे शरीर की और चाहे कुछ बना दो, सलाद बनाते हैं नारकी एक दूसरे की। आप यहाँ टमाटर मूली की बनाते हैं, वो एक दूसरे की वहाँ सलाद बांधते हैं, ऐसे खम्भे से रस्सियों से बांध देते हैं और फिर ऐसे छुरी से उसके पीस बनाते हैं। किस तरह की आप यहाँ त्योहार पर पुड़ी तलते हैं, किसमें, कढ़ाई में, वो नारकी एक दूसरे को तलते हैं। आप भाड़ में चना भूंजते हैं, वो नारकियों को भूंजते हैं। आप यहाँ घास पर अच्छे चलते हैं सुबह सुबह, पर वहाँ भी नुकीली घास होती है सुई के समान, उस पर घसीटते हैं और भाड़ में ऐसे भूंजते हैं, अग्नि उछालते हैं, गर्म पानी डालते हैं। और वहाँ यहाँ तो आपके यहाँ स्वच्छ नदियाँ हैं, वहाँ खून पीप की नदियाँ होती हैं, उनमें उसको पटकते हैं, कैंची से उसको आप कपड़ा के पीस करते हैं, वो नारकी के पीस करते हैं। और वहाँ क्या है, वृक्ष हैं, आपके वृक्ष यहाँ हवा देते हैं, वहाँ के वृक्ष के पत्ते तलवार का रूप धारण करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये परिणतियाँ हैं,
बहुत संक्षेप में सुना रहे आपको, घंटों लगेंगे, इतने नरकों में दुख हैं। वहाँ सुख नाप की कोई कल्पना नहीं है। यही काम है बस, 24 घंटे असाता कर्म का उदय है, रात दिन भोगो। कोई मरण नहीं, कोई वहाँ मित्र नहीं, कोई कुटुंबीजन नहीं, कोई परिवारजन नहीं जो आपको बचा ले। बचाने वाला भी पिटेगा, और पिटेगा ना। इसे 24 घंटे ये नरकों की स्थितियां हैं। यहाँ तो हमने आपको बताया, कोई आपको टेंशन कुछ हो जाता है तो चले जाती हैं। महिलाओं में जब झगड़ा हो जाए ससुराल में तो मायके चली जाती हैं, पर वहाँ मायका और ससुराल एक ही है। नरकों में दो नहीं है कि यहाँ से वहाँ चले जाएं। पुरुष वर्ग भी कहीं घूमने चले जाते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ वज्र की दीवारें हैं। यहाँ की दीवारें तोड़ सकते हैं आप, पर वो वज्र की दीवारें हैं, वह टूट नहीं सकती कभी भी। जन्म कैसे होता है? तो 36 प्रकार के ऐसे आयुध बिछे रहते हैं वहाँ, उन पर अंतर्मूर्तक वह लिपलाई करता है। जैसे ही नारकी का नरक में जन्म होगा तो 36 प्रकार के नुकीले, क्या है, नुकीले आयुध बिछे हैं, उन पर गिरना है बार बार। ऐसे ऐसे फुटबॉल जैसी बमकती है, ऐसे अंतर्मूर्तक उस पर लिपलाई करते हैं। वज्र वह कांटे बिछे हैं, वह ये कांटे तो टूट जाएंगे, वह कांटे टूट नहीं सकते, उन पर अंतर्मूर्ति। ऐसे इस तरह 500 योजन सप्तम पृथ्वी में जन्म लेने वाला नारकी 500 योजन तक चलता है। तो ये सारी परिणतियां हैं। अब बताओ क्या होगा महाराज, क्या होगा? अगर आप चाहें तो आप स्वर्गों में भी जन्म ले सकते। आप पुण्य के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, आपका जन्म स्वर्गों में होगा। और स्वर्गों में ठीक विपरीत स्थिति है। यहाँ असाता कर्म का है, वहाँ साता कर्म का उदय है। यहाँ कांटों आदि पर बमकना पड़ रहा है, वहाँ जैसे देव स्वर्ग में जन्म लेते हैं, जैसे आप सो के उठते हैं इस तरह सो के उठते हैं। और देव ये नारकी एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे, वहाँ स्वागत सम्मान करते हैं देव लोग। आइए पधारिए, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, माला पहनाते हैं, और अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। पुण्य का संचय करेंगे तो सब अच्छा अच्छा मिलेगा। तो उस तरह से सारी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे सारी भोग सामग्री स्वर्गों में प्राप्त हो जाती है। ना आपको दुकान खोलना है, ना आपको कृषि करना है, ना आपको नौकरी, कुछ भी नहीं करना है। जो आप मांगेंगे 10 प्रकार के कल वृक्षों से प्राप्त आपको हो जाएगा। और यहाँ का वाहन तो आपका खराब हो जाता, पेट्रोल डलाना पड़ता, वहाँ आपको विमान मिलेगा न जिसका खराब होता है, न जिसमें पेट्रोल डलाना पड़ता। सब विद्याओं से चलती हैं। जब आपको समोषण जाना, आँख पलक झपकते आप समोषण में पहुँच जाएंगी। भगवान की वाणी आराम से सुनेंगी। मुनियों के, केवल ये ज्ञानियों के खूब दर्शन करो। नंदीश्वर जब आपको जाना, नंदीश्वर चले जाओ। कृत्रिम अकृत्रिम चेतालय, जहाँ जाना चले जाओ। यहाँ तो एक देवी मिलना कठिन है, वहाँ कम से कम एक देव की 32 देवियाँ होती। कितनी? कम से कम 32 होती हैं। और वह भी विक्रिया से जितने रूप बनाना चाहें सो बना सकती हैं। तो ऐसे सारे वहाँ सुख हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषण। और भोजन बनाने की नहीं, महिलाओं को भोजन बनाने की बहुत तकलीफ होती है। वहाँ भोजन नहीं, वहाँ तो अमृत झरेगा कंठ में, बस तृप्त हो जाएंगे। बच्चों की भी कोई समस्या नहीं, बच्चे वहाँ होते नहीं। देव मलमूत्र नहीं करते हैं, देवों के मलमूत्र नहीं होता, पसीना नहीं आता, हड्डी नहीं होती, चमड़ी नहीं होती। मलमूत्र अगर करते देव तो मध्यलोक, वो कहाँ है? ऊर्ध्वलोक में। अपन तो मध्यलोक में, सब यहीं गिरेगा ना। तो वहाँ मलमूत्र नहीं होता देवों का, रोम आदि नहीं होते। तो से ये सारी स्थितियाँ निर्मित हैं। तो विषय तो बहुत है, विषय तो संक्षेप में इतने ही आप समझ लें कि प्रारंभ यही से किया कि संगति को अपने को अच्छी बनाना होगा, चाहे जड़ पदार्थ हो और चाहे चेतन व्यक्ति हो। अगर आप संगति को अच्छा बना लेंगे तो आप खोटे पापों से बच जाएंगे। तो खोटे पाप आपको बंद नहीं होंगे तो आप दुर्गति से बच जाएंगे। और आप अच्छी संगति करेंगे तो पुण्य का संगत होते हुए
आप देवों में आपका जन्म होगा, और नहीं तो बचाएगा कोई नहीं। राजा सैनिक महाराज ने ऐसा खोटा काम कर लिया कि यशोधर महाराज के गले में सर्प डाल दिया। उसके अनुसार वह उन्हें 7वीं नरक की आयु का बंध हो गया। और पर उन्होंने ऐसे मुनि महाराज की संगति पाके पश्चाताप करके भगवान के समोषण में 60,000 प्रश्न करके क्या कर लिया, उस आयु को घटा लिया। जो 7वें नरक से अब पहले नरक की आयु को कर लिया, और उसमें भी 84,000 बढ़ करके उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, छायक समझ करके। तो इतना सब कुछ घटा लिया, पर जाना तो नरक पड़ा। नरक आयु कभी कैंसिल नहीं होती। नरक हो चाहे कोई भी आयु, चारों आयु का जिसका भी बंद होगा वहाँ तो नियम से जाना ही पड़ता है। यहाँ तो आपका रेलवे का टिकट और बस का और प्लेन का कैंसिल हो जाता, ये आयु कैंसिल कभी होती ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने सब पुरुषार्थ करते हुए उन्हें नरक तो जाना ही पड़ा, और नरक गए। पर आगामी समय अनुसार वह यहाँ आके प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो ऐसा कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, जैसे भी अपराध न्यायालय में किसी ने किया और अपराध जो अपराधी होता है न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया, और न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वे तो यही कहते हैं कि आप चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे आप प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, अभी तो आप एक कैदी हो, आप तो इस कटघरे में खड़े हो जाओ, हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो आप बताओ। हो गए आप कोई भी, अभी तो आप एक कैदी हो, कैदी के नाते हम जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। आपका अपराध अगर सिद्ध होता है तो आपको जेल जाना ही होगा। ठीक इसी तरह कर्म सिद्धांत कहता है आपने पाप किया है तो भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। पुण्य किया है भोगना ही पड़ेगा। इस तरह समय आपका हो रहा है, सब कुछ बात आपको समझ में आ रही है। तो अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो फिर अच्छी संगति करना पड़ेगी, अच्छे लोगों की जो धार्मिक हैं, अच्छे हैं, जिससे अपना जीवन अच्छा बना चला जाए। ऐसे ही आप कथाएं पढ़ें, ऐसा ही स्वाध्याय करें, ऐसे ही चर्चाएं करें। ऐसे जो जड़ पदार्थ हैं जो मन की विकृति करने वाले हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे और कोई भी साधन है, इन साधन से आप अगर अपने को बचा लेते हैं, अब ये जीवन है मोबाइल आदि, तो उतना आप काम कर लें जिससे आपका आवश्यक है। पर और चीज़ें जो पाप युक्त हैं उन चीज़ों से तो आप बच जाएं कम से नहीं। अब इस ज़माने में मोबाइल नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यही सोचेंगे ना, एक क्या दो नहीं 4 रखेंगे ना। तो इस तरह से आप कम से कम मोबाइल आदि जो साधन हैं जिनसे हमारी मन की विकृति पाप की, उन चीज़ों से तो आप बचने का प्रयास करें। देखो आपको पुण्य का कैसा संचय होता, और फिर आप कैसे अपने को खुशी मनाएंगे कि नहीं बहुत बड़ा हमने काम कर लिया। ऐसी अपनी स्थिति को बदलें तो अच्छा है, नहीं तो क्या होना है, कुछ नहीं होना है। भोगने के लिए तैयार रहना। हमने अभी नरकों का आपको सिर्फ टेलर दिखाया है, टेलर ही है। कथा तो बहुत लंबी है, नरकों की क्या स्थितियाँ होती हैं, बहुत भयंकर स्थितियाँ हैं। तो इसलिए ये प्रवचन का यही सार है, ऐसी चीज़ों से आप अपने को बचाएं तो आपका बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। कथा हमने आपको सुना दी कि उस इतना सुंदर आचरण था जिसका, उस केवल ऐसी वेश्या की संगति से उसका जीवन मिट गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस तरह आप भी बचे रहें, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।